ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, दिस साइड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 74,000 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे ऑन योर स्क्रीन एंड ट्रेड सारे आपके सामने, ठीक है। बट 74,000 एंड 73,000 ये सब प्रॉफिट तो चलते रहेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे? जी हाँ, ये वाला ट्रेड भी कंप्लीटली रिस्क फ्री। आप देखो, कोई भी साइड लॉस बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मिनिमम प्रॉफिट होगा जो कि है 6,000 रुपये का, बट लॉस कुछ भी नहीं है, ठीक है। एंड अगर लकीली 23,000 सेंटर पे क्लोज हो गया तो मुझे 2.5 लाख मतलब 2.3 लाख का प्रॉफिट होगा, विच इज अ डिसेंट प्रॉफिट ऑन माई इन्वेस्टेड कैपिटल। डेफिनेटली ये 20 लाख का ट्रेड है, 17 लाख 18 लाख यूज करके ये वाला ट्रेड बनाया है, तो प्रॉफिट भी उस हिसाब से ज्यादा होगा। बट आप परसेंटेज गेन भी देखोगे तो 16% इज अ डिसेंट गेन। एंड करंटली अभी की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे आप देखो 5% का गेन हो रहा है, तो 5% मैं महीने का टारगेट करता हूँ, ठीक है। बट द थिंग इज, ये वाला ट्रेड बहुत सही चल रहा है। तो अगर मैं बात करूंगा, एडजस्टमेंट नहीं करता तो भी मुझे चलता, बट अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा सारे एडजस्टमेंट की, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि ये ट्रेड क्यों लिया, क्या किया, प्लस इसको मैं कैरी कर रहा हूँ कल के लिए, तो मैं आगे क्या करूंगा, एक्सपायरी है कल निफ्टी का, सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। एंड अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं हो तो टेलीग्राम चैनल पे भी आ जाना, मैं यहाँ पे सारे अपडेट्स मैं पोस्ट करता रहता हूँ। वैसे ये तो प्रीमियम है, फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे सारे अपडेट्स एनालिसिस वगैरह मैं पोस्ट करता रहता हूँ कि क्या चल रहा है मार्केट में। प्लस अगर आपको प्रीमियम के साथ भी जाना है, मैं यहाँ पे पर्सनल ट्रेड शेयर करता हूँ, प्लस क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ ताकि एक लर्निंग मिले। दिस इज द पार्ट ऑफ लर्निंग। ऐसा नहीं कि कुछ कॉल दे रहा हूँ वगैरह वगैरह। हाँ, मेरे पर्सनल ट्रेड्स कब क्या एग्जीक्यूट करता हूँ वो सारी चीज़ मैं शेयर करता हूँ टाइमली मैनर में, ठीक है। तो बाकी आप स्मार्ट हो। तो अभी हम बात करेंगे ट्रेड क्यों लिया था। अभी ये देखो, ये वाला ट्रेड ना मैंने कल लिया था। सिंपल एक्सपेक्टेशन था मेरा कि भाई मार्केट कंटिन्यूअसली 800 एरिया से वापस घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं एक पुश लगाना चाहिए ऊपर। 20,150 200 ऊपर एक पुश लगाएगा एंड वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, उसके बाद मार्केट नीचे आके 23,000 पे क्लोजिंग देगा। वो एक सिंपल मेरा एक्सपेक्टेशन था। तो अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे देखेंगे ना, मैं क्यों ऐसा सोच रहा था, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअसली एक रेजिस्टेंस था। पहले यहाँ पे सपोर्ट हुआ करता था, देन 2 बार रेजिस्टेंस हुआ, तो अगर यहाँ से ब्रेक करता तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी क्रिएट होता। तो यहाँ पे आज मार्केट गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होकर स्ट्रेट रिवर्सल हमें देखने को मिला, उसके बाद काफी ऊपर तक गया। तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हम आराम से बैठे थे। मैंने एक सिंपल एडजस्टमेंट किया था एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट समवेयर अराउंड यहाँ पे। मैंने कुछ एडजस्टमेंट किया था, क्यों मैंने किया था, क्योंकि लॉस को कम करना जरूरी था, ठीक है। एंड एक फाइनल एडजस्टमेंट जो मैंने रिस्क फ्री ट्रेड को बनाने के लिए किया, वो किया मैंने एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सो दो एडजस्टमेंट में मेरा ट्रेड कंप्लीटली रिस्क फ्री हो गया, जो मुझे जीरो लॉस देगा। मार्केट कहीं भी चला जाए, ठीक है, कितनी भी वॉलेटिलिटी क्रिएट करते, मुझे लॉस नहीं होने वाला। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ ट्रेडिंग, दैट्स द ब्यूटी ऑफ ऑप्शन सेलिंग। अगर आप अच्छे माइंडसेट से, अच्छे नॉलेज के साथ ट्रेड्स को मैनेज करोगे ना, आप रिस्क फ्री ट्रेड आप भी बना सकते हो भाई, कुछ नहीं है इसमें। अब मेरे प्रीवियस 2 वीडियो जाके देखना, उसमें कंप्लीटली मैंने बताया कि भाई कैसे मैंने स्टार्टिंग से एंड तक रिस्क फ्री ट्रेड बनाया, एंड सारी चीजें मैंने बताई हुई है, क्या करूंगा कैसे करूंगा सब एक्सप्लेन करूंगा ये वीडियो में। लेट्स सी, देखते हैं कि भाई 23,000 का क्लोजिंग मुझे मिलता है नहीं मिलता है, या बाकी दिनों की जैसा ये वाले ट्रेड भी मुझे इन बिटवीन कहीं ना कहीं छोटा सा प्रॉफिट लेके क्लोज करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, बाकी दिनों में भी ना 1 लाख 1.5 लाख के आसपास प्रॉफिट मुझे मिलता है, जो प्रीवियस 2 ट्रेड्स मैंने डाले थे। ये वाले ट्रेड में भी आप देखो कितना है, ऑलमोस्ट 2.3 लाख का प्रॉफिट दिखा रहा है, ठीक है। अभी 73,000 चल रहा है, तो लेट्स सी, देखते हैं कि भाई 2 लाख तक फिगर पहुंचती है नहीं पहुंचती है, या कैसे ये ट्रेड जाता है। स्टे ट्यून विद द वीडियो। नए हो फटाफट वीडियो को लाइक मारो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। और इसके बाद निफ्टी एक्सपायरी है एंड मैंने मॉर्निंग में ही पोजीशंस को कट कर दिया है, ठीक है। क्या लॉजिक था, क्यों कट किया एंड कितना प्रॉफिट बुक किया है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बट 71,000 का प्रॉफिट कहीं ना कहीं चल रहा है, अभी देखते हैं मैंने कितने प्रॉफिट में पोजीशन को कट किया है, ठीक है। सो फटाफट मैं पहले तो यहाँ पे अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ एंड देन वी विल डिस्कस, ठीक है। सो होप सो माय स्क्रीन इज विजिबल एंड राइट नाउ। अगर हम पहले तो बात करेंगे कि मार्केट कहाँ पे खुला था, तो कल गैप डाउन खुला, गैप डाउन होकर एक रिकवरी आई, एंड आज कहीं ना कहीं फिर से एक काफ़ी मतलब डिसेंट वाला गैप डाउन ओपनिंग निफ्टी में हो रहा था। एंड आई वॉज लाइक कि भाई अभी फिर से गैप डाउन हो रहा है, एंड 22,800 एरिया बहुत बार रिस्पेक्ट कर चुका है, तो कहीं ना कहीं वो एरिया वीक हो चुका होगा। एंड यहाँ से अगर अब फॉलो थ्रू मिल गया तो कंटिन्यूएशन में मार्केट जा सकता है। एंड मेरा एग्जिट करने का रीज़न यही था कि भाई भले ही ट्रेड रिस्क फ्री था, बट जो मेरा 70,000 का प्रॉफिट था ना, वो कहीं ना कहीं कम होके मेरा 6,000 का ही प्रॉफिट निकलता। 6K का ही मेरा मैक्सिमम मिनिमम प्रॉफिट था और अ डाउन साइड, अगर निफ्टी 22,850 के नीचे क्लोज करते हैं। एफ 850 वॉज समवट अराउंड ये वाला एरिया, ठीक है। एंड हम कहीं ना कहीं उसके नीचे ही ओपन हो रहे थे। तो ट्रेड को एग्जिट करने का मेरा सिंपल यही लॉजिक था कि भाई अगर यहाँ से कंटिन्यूएशन में मार्केट चला गया तो मेरा जो प्रॉफिट मिल रहा है वो भी थोड़ा कहीं ना कहीं
कम हो जाएगा तो मैंने पोजीशंस को एग्जिट कर दिया। अगर हम पोजीशंस में आपको लेके चलता हूँ तो अभी आप देखो ये वाले ट्रेड में आपको कहीं ना कहीं जस्ट सेकेंड 12,000 रुपीज़ नेगेटिव शो कर रहा होगा, जस्ट बिकॉज यहाँ पे एक ग्लिच ये हुआ है कि मेरे जो एंट्री प्राइस है ना वो चेंज हो चुके हैं। आप देखो ये वाला 20,000 का कॉल एंड 20,000 का पुट, ठीक है, ये मेरे सेलिंग लेग थे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 51 रुपीज़ का ये वाला एंट्री प्राइस आ चुका है, सॉरी ये नहीं, ये वाला 51 रुपीज़ का एंट्री प्राइस आ चुका है, जबकि इसको मैंने काफ़ी अच्छे प्राइस में ऑलमोस्ट अराउंड 98 के आसपास मैंने कहीं ना कहीं इसको सेल किया था, वो मैं आपको शो कर दूंगा। तो हम देखेंगे कैसे कि कितना प्रॉफिट हुआ। उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, मैं ऑर्डर बुक में चलता हूँ, ठीक है। आज की देखेंगे तो मैंने एक्जैक्टली 950 ओपनिंग को ही मैंने इसको सेल कर दिया था, ठीक है। एंड हम जाएंगे हमारे पे ऑफ ग्राफ में। देखो अभी कहीं ना कहीं 98,000 का प्रॉफिट चल रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो पुरानी पोजीशन थी ना, मेरी वही की वही पोजीशन चल रही है। अगर इसको मैं एग्जिट नहीं करता तो मुझे भी 98,000 का प्रॉफिट होता, बट प्रोबेबिलिटी क्या थी, व्हाट इफ मार्केट मेरे अगेंस्ट में चला जाता, ठीक है। तो वो सारे फैक्टर्स आपको देखने पड़ेंगे, भले ही हाँ ये सारी चीज़ें देख के थोड़ा तो रिग्रेट होगा, बट टॉप एंड बॉटम कोई कैप्चर नहीं कर सकता। सिमिलरली मिनिमम प्रॉफिट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट भी कोई कैप्चर नहीं कर सकता, इन बिटवीन आपको कहीं ना कहीं निकलना पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, मैं ना मैन्युअली मैं ना यहाँ पे ये सारे पोजीशंस को एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है। तो 20,000 का कॉल हम यहाँ पे एग्जिट करते हैं। मैंने कितने रुपए पे यहाँ पे एग्जिट किया था? 20,000 का कॉल मैंने एग्जिट किया था समवट अराउंड यहाँ पे 26.72 रुपीज़ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस प्राइस को यहाँ पे डाल देता हूँ, जस्ट 26.7 रुपीज़ पे, ठीक है। इसको मैंने एग्जिट कर दिया था। उसके बाद 20,000 का जो पुट था उसको हमने कितने पे एग्जिट किया था, हम यहाँ पे देखेंगे 20,000 का पुट मैंने एग्जिट किया था 170 रुपीज़ पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, ठीक है। क्योंकि मॉर्निंग में डेफिनेटली प्रीमियम स्पाइक हो गए थे, मार्केट गैप डाउन खुला था, तो मैं यहाँ पे 170 डाल देता हूँ, इसको भी मैंने एग्जिट कर दिया है, ठीक है। एंड देन हमारे ये जो दो लैग है ना, जो बाइंग वाले लैग है, उसमें मैंने पुट 73 रुपीज़ पे एग्जिट किया था एंड कॉल 8 रुपये पे एग्जिट किया था, ठीक है। तो पुट को मैंने एग्जिट किया था कितने रुपए पे? 73 रुपीज़ पे, इसको मैंने एग्जिट कर दिया था। एंड जो कॉल है उसको हमने एग्जिट किया था 8 रुपये पे, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा पे ऑफ ग्राफ में काफ़ी सारे चेंजेस देखने के लिए मिल रहा है। तो ये जो है वो मेरा फाइनल प्रॉफिट है, कितना मैंने लिया। तो समवट अराउंड मैंने कितना बुक किया है? 57,000 रुपीज़ मैंने बुक किया है ये वाले ट्रेड में, ये जो स्ट्रेडल था। तो मैंने कल डिस्कस करा था कि देखते हैं कि भाई मार्केट सेंटर क्लोजिंग देगा 2 लाख के ऊपर प्रॉफिट जाएगा नहीं जाएगा, या फिर वही एवरेज 50-60 हज़ार लेके निकलना पड़ेगा। तो वही चीज़ हुई है, 57,000 का प्रॉफिट हमने लिया है आज इस पर्टिकुलर ट्रेड में। ये बेसिकली यहाँ पे ना ब्रोकर का थोड़ा ग्लिच शो कर रहा है, इसलिए मेरे एंट्री प्राइजेस जो है ना वो चेंज हो चुके हैं, ठीक है। उसकी वजह से यहाँ पे ये पीएनएल नहीं दिखा रहा है, बाकी ये वाला पीएनएल कहीं ना कहीं 80,000 70,000 के आसपास यहाँ पे दिखा था, अगर मेरे प्राइजेस बढ़िया होते तो, ठीक है। क्योंकि कल का एडजस्टमेंट हमने निकाल दिया था, तो या दैट्स द थिंग, वो बाद में कल जाके एडजस्ट हो जाएगा। बट इस पर्टिकुलर ट्रेड की बात करूंगा तो 57,750 का प्रॉफिट मैंने बुक किया है, विच इज स्टिल अ डिसेंट प्रॉफिट। अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं 2-3% तो मैं लेके निकला। सो या होप सो ट्रेड समझ में आया होगा। एंड वो भी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भाई इसमें एडजस्टमेंट हम क्या करते हैं। तो ये सारे ना एडजस्टमेंट आपके सामने है। बेसिकली इसमें करते क्या है मैं आपको एक सिंपल वे में समझाता हूँ। अगर या तो फिर दूसरा ट्रेड लूँगा उसमें मैं डिटेल में एक प्रॉपर एडजस्टमेंट करूंगा, तो उस टाइम पे लाइव वीडियो रिकॉर्ड करूंगा कि कैसे पोजीशन एग्जीक्यूट हो रही है, कैसे मैं इसको पे ऑफ ग्राफ में चेंज कर रहा हूँ, वो मैं आपको समझाऊंगा। बट चीज़ें देखो कैसे वर्कआउट करती है। पहले तो जो हम स्ट्रेडल बनाते हैं ना वो सिंपल ऐसा ही स्ट्रेडल रहता है, ठीक है। ये आप इसको आप मिड पॉइंट समझ लो, ठीक है। ऐसा ही स्ट्रेडल रहता है। यहाँ पे सेंटर में मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट रहता है, यहाँ पे ना मेरा लॉस रहता है, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्या रहता है? मेरा लॉस रहता है दोनों ही साइड। सिमिलरली यहाँ पे भी मेरा दोनों साइड लॉस रहता है। ये सारे एरिया में मेरा यहाँ पे प्रॉफिट रहता है। अभी चीज़ कैसी आती है कि भाई कभी ना कभी मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट होना चालू होगा, या तो फिर इस साइड आएगा या तो इस साइड आएगा, उसके बेस में मैं एडजस्टमेंट करता हूँ। तो सिंपल एडजस्टमेंट यहाँ पे क्या रहता है कि जो आपके जो हेजेस रहते हैं ना, वो हेजेस को आपको सिंपली अंदर लेके आना रहता है। जैसे ही आप हेजेस को अंदर लेके आते हो ना, आपका ये जो लॉस यहाँ पे इतना कैप था ना, वो यहाँ पे कम होके इतना हो जाता है। सिमिलरली ऑन कॉल साइड भी इतना हो जाता है। तो क्या हुआ? आपका लॉस यहाँ पे कम हुआ, बट सिर्फ लॉस कम होगा नहीं, प्रॉफिट भी आपका थोड़ा थोड़ा कम होगा एंड रेंजेस भी आपकी थोड़ी थोड़ी छोटी होगी। तो लेट्स से यहाँ पे अगर मुझे 2 लाख प्रॉफिट दिखा रहा है एंड अगर मैं एडजस्टमेंट करूंगा तो मेरा कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। लेट्स से 1.2 लाख का मेरा यहाँ पे प्रॉफिट आ गया एंड यहाँ पे भी ना मेरा लॉस कम हो जाएगा। लेट्स से यहाँ पे 4 लाख का लॉस दिखा रहा था, तो वो लॉस भी कम हो गया, मेरा यहाँ पे 2 लाख का लॉस आ जाएगा। तो वो सारी चीज़ें होगी। आप लाइव मार्केट में इसको एग्जीक्यूट करोगे तब भी आपको थोड़ा समझ में आएगा।
एंड सेंसिबल यूज़ करो, सेंसिबल में आप ये सारी चीज़ें बना सकते हो, तो आपको वहाँ पे भी बेनिफिट मिलता रहेगा, ठीक है। होप सो, बट ये ट्रेड समझ में आया है पर्टिकुलरली कैसे मैंने एग्जीक्यूट किया, क्या रीज़न था मेरा एग्जिट का। एंड अगर डेफिनेटली मैं एग्जिट नहीं करता तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होता, अभी 98,000 की फिगर मेरी यहाँ पे टच हो चुकी होती, मुझे 1 लाख का प्रॉफिट होता, बट प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी। तो हमेशा देखो रिग्रेट मत किया करो किसी भी चीज़ का, फोमो एंड ग्रीड मत किया करो। मैं अभी आराम से बैठा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया इसके बाद, ठीक है। मुझे एक स्ट्रैंगल बना था बट मैं नहीं बना रहा क्योंकि आज एफओएमसी है, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट आएगा मार्केट पे। मार्केट ना इतने दिनों से साइडवेज है, मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। देखो वीकली टाइम फ्रेम पे ये पर्टिकुलर भी पूरा का पूरा साइडवेज होकर क्लोज होने वाला है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना, देखो पिछले 4 दिनों से मार्केट ये सेम रेंज में क्लोज कर रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं इसी रेंज में। अब एग्जैक्ट क्लोजिंग देखो, ये कैंडल का क्लोजिंग एग्जैक्ट यहाँ पे, ये कैंडल का क्लोजिंग भी यहाँ पे, इसका क्लोजिंग भी यहाँ पे, मतलब 4-5 दिन से क्लोजिंग ना एक ही रेंज में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये रेंज मार्केट छोड़ेगा एंड उसके ऊपर नीचे हमें क्लोजिंग देखने मिल रहा है, उसके बाद एक ट्रेंड डिसाइड होगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई कल फ्राइडे कोई मोमेंटम आ जाए, या तो फिर हमें नेक्स्ट वीक में कोई मोमेंटम देखने के लिए मिले, तो उसके बेस पे हम पोजीशन बनाएंगे। अभी तो मेरा माइंडसेट कम है कि मैं सडल सिंगल फिर से बनाऊंगा, बट लेट्स सी कैसे मार्केट हमको मूवमेंट शो करता है, उसके बेस पे हम पोजीशंस क्रिएट करेंगे। सो या यही था आज का वीडियो, होप सो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। टेलीग्राम चैनल का लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, नहीं हो आ जाओ फटाफट, एंड आई विल सी यू इन अदर वीडियो। टिल देन बाय बाय गाइस।